और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। अकाली दल के नेता पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। अमृतसर में ये बड़ी जानकारी आ रही है और ये जानलेवा हमला है जो सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में हुआ है। और ये देखिए, ये जहां पर हमला हुआ, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस शख्स ने हमला किया। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है और ये गोल्डन टेम्पल के बाहर ये गोली चली है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरमीत राम रहीम को माफ़ी देने के मामले में अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल के लिए सज़ा सुनाई थी, जिसमें झूठे बर्तन साफ करना था और पहरेदारी करना था। और ये गोल्डन टेम्पल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला हुआ है। और इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल, जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद जब गोली चली सुखबीर सिंह बादल पर, यह जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल के बाहर की, ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल पर ये फायरिंग हुई है। बड़ा सवाल ये कि ये जो शख्स है फायरिंग करने वाला, ये कौन है, कहां से आया है, बंदूक इसके पास कहां से आई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही गोली शायद है जो चलाई गई है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी गोल्डन टेम्पल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बाहर का प्रेमिसेस है गोल्डन टेम्पल का। पंकज जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए, बताना चाहता हूं कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जो अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे हैं, जिनको श्री अकाल तख्त साहिब से तनख्वाह लगाई गई है, उसकी के चलते वो सुखबीर सिंह बादल जो हैं और उसके साथी तत्कालीन कैबिनेट है, उनको जो तनख्वाह लगाई गई थी उसको लेकर वो अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे थे। तो आज दूसरा दिन है उनकी तनख्वाह पूरे करने का, तो उसी को लेकर ही सुखबीर सिंह बादल हाथ में बर्छा लिए, नीला चोना पहने हुए जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के बाहर की ड्योढ़ी है उस पर बैठे हुए थे। तो अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति की तरफ से हथियार के साथ गोली चलाने की कोशिश की गई। हालांकि उसी वक्त, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जो पूर्व डिप्टी सीएम है, उनकी आसपास की तरफ बड़ी संख्या में सिक्योरिटी लगाई गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी लगाई चलते जो सुखबीर सिंह बादल है उनको उसके आसपास बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी तैनात थी, क्योंकि इसको लेकर आशंका जताई जा रही थी कि कोई ना कोई इस चीज का विरोध कर सकता है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से सिख समुदाय में बड़ी संख्या में विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने अपनी गलतियां कबूल की हैं कि राम रहीम को उन्होंने माफी दिलवाई थी और उसको लेकर उसी तनख्वाह को पूरी करने के लिए हरमंदिर साहिब में मौजूद थे। मुझे ये बताइए पंकज कि अभी सुखबीर सिंह बादल कहाँ हैं, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये घटना लड़ से पिछे बंदा साडा लगा सी नाल पहला ये दरबार साहब एंटर किया जी, ये नहीं कह सकते, ये अंदर जाके फिर घूम के बाहर ये नाल बंदा साडा वाच करे। ये नरियाना चौड़ा जी, ये उथों दा डेरा बाबा नानक। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ਇਹ ਨੇ एडीसीपी हरपाल सिंह जिन्हों ने पंकज भी लगातार बने हुए कह रहे हैं कि दरबार साहब में एंटर किया था, उसके बाद इस शख्स ने हमला किया। पंकज, जरा बताएं अभी सुखबीर सिंह बादल क्या है, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये घटना हुई थी तो वहां पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटी मौजूद थी, तो तुरंत सुखबीर सिंह बादल को इस करके गुरु घर दे विच जिहड़ी आ वो गोली लगी है, ते जिन्हां जवानां ने भी हौसला करके ड्यूटी निभाई है, मैं उन्हां दा भी तहे दिल तो धन्नवाद करदा। और बंदा फड़िया गया और डेरा बाबा नानक हलके दे विच सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा दा ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, क्योंकि ये जिस तरह ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ, ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ तो अकाली दल के नेता को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट पे, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जुडिशियल जांच हम चाहते हैं, हमारी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे जब सुखबीर सिंह बादल वहां पर सेवा देने के लिए पहुंचे हुए थे। सीधे हम चलते हैं हमारे सहयोगी के पास जो हमारे साथ जुड़ गए। विशाल जरा बताइए क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल जिस तरह से सुखबीर बादल जो है वो धार्मिक सजा मिली हुई है और पिछले कल से ही वो गोल्डन टेम्पल के बाहर जो है वो दरबारी के रूप में बैठे हुए थे। और जिस तरह से जो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो दल खालसा से ताल्लुक रखता हुआ व्यक्ति जिसने ये फायरिंग की है वो पिछले 2 दिन से जो है वो कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल के आसपास देखा गया था, लेकिन पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की तो पीछे से पुलिस ने उसे धक्का दिया ताकि सीधी गोली जो है वो सुखबीर बादल को न लगकर जो है वो साइड में लगी, इसलिए सुखबीर बादल जो है बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हुआ है उसको लेकर जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े रहे हैं, क्योंकि कोई अकाली दल जो है पूरे नेता जो है वो धार्मिक सजा काट रहे हैं और गोल्डन टेम्पल में मौजूद है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब अकाली दल जो है वो कहीं ना कहीं नेता जो है वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर नहीं किया गया, सारी लीडरशिप यहाँ पर है। जिस तरह से सुखबीर बादल को पहले भी इस तरह की थ्रेटनिंग की तो उसके बावजूद जो है उसकी सुरक्षा जो घेरा जो है मजबूत नहीं किया गया, लेकिन सुखबीर बादल फिलहाल जो है वो सुरक्षित है और जो गोली चलाने वाला जो शख्स था उसकी हिरासत में जो है वो पंजाब पुलिस ने ले लिया है और पूछताछ जो है वो जारी है। ठीक है विशाल, जरा ये बताएं कि ये जो शख्स जिसने गोली चलाई थी उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या पता चला है? देखिए जो हमलावर है वो दल खालसा से ताल्लुक रखता है और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो है वो उसका जो है वो कहना कहीं है, तो उसको लेकर भी अब पंजाब पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार ये किसके संपर्क में था। और पिछले 2 दिन से, क्योंकि पिछले कल से सुखबीर बादल सहित जो तमाम अकाली नेता हैं वो लगातार वहां पर धार्मिक सजा काट रहे थे और उसके बाद जो है वो आसपास देखा गया था, उसके पीछे हालांकि पुलिस जो है लगी। ठीक है विशाल, आगे आपसे बातचीत करूंगी। अभी एक और बयान सामने आ रहा है, वो सुनवा देते हैं। माना जागलो राखे साइयां मार सके ना कोई। अज जिहड़ी बहुत ही हिरदे वेदक घटना कि श्री अकाल तख्त साहब दे हुक्मां दे उत्ते एक निमाणे सेवक वजों नतमस्तक होके अपनियां सेवावां कर रहे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के उत्ते ਜਿਹੜੇ इस वेले चौबदार के तौर के उत्ते गुरु रामदास के द्वार के उत्ते सेवा अपनी दे रहे सी। तो आप सुन रहे थे कि क्या घटना घटी है। गुरु रामदास द्वार पर सुखबीर सिंह बादल पहरेदारी करते। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शख्स आता है ब्राउन जैकेट में और पैंट से सीधे वो बंदूक निकालता है और फायर करता है। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली नहीं लगी है, बिल्कुल सुरक्षित हैं सुखबीर सिंह बादल। और ये तस्वीर हरमंदिर साहिब के बाहर गुरु रामदास द्वार है, जहाँ पर सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त के कहने पर सेवा दे रहे थे। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर लगातार बने हुए।
तो विशाल के पास भी चलूंगी, लेकिन ये जरा देखिए पूरा सिनेरियो समझिए जरा। आज हुआ क्या, हरमंदिर साहिब के बाहर गोल्डन टेम्पल के बाहर जब पहरेदारी कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और कुर्सी पर जब वो बैठे हुए हैं आसपास उनके लोग भी हैं। ये शख्स ब्राउन जैकेट में जिसे आप देख रहे हैं लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये शख्स आया, पैंट से बंदूक निकाली और सीधे फायर किया, और ये फायर मिस फायर हो गया। ये सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल सुरक्षित है, लोगों ने उनको पकड़ लिया। अब इस शख्स को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इसके बारे में और डिटेल आएगी, और ये वो खोखा जो फायर किया गया था वो भी मिल गया है। अब सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और अकाली दल का कहना है कि जैसे सेवा दे रहे थे सुखबीर सिंह बादल, हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। विशाल ठाकुर जुड़ गए। विशाल, जरा बताइए अकाली दल अब क्या कह रही है? जुडिशियल जांच की मांग की जा रही है। अकाली दल के एक नेता को थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरा ये हमला हुआ है और सुखबीर बादल के बिल्कुल करीब ये व्यक्ति पहुंच चुका था, और जैसे ही रिवॉल्वर को निकालने की कोशिश करता है तो जो सुखबीर बादल के साथ जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने उसे बंदूक निकालते हुए देख लिया और उसे पीछे धक्का दिया ताकि जो फायर है वो सीधा दीवार पर जाकर लगा, यानी कि किसी व्यक्ति को वो हिट नहीं किया। और जिस तरह से अब अकाली दल नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि न्यायिक जांच जो है इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कौन ये व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस का कहना है कि इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है और इसीलिए शख्स पर जो है पिछले 2 दिन से लगातार नजर रखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब न्यायिक जांच की मांग जो है अकाली दल के नेता जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और अब इस हिरासत में पूछताछ से साफ होगा कि आखिर इसका मकसद। देखिए, पूछताछ तो होगी विशाल, काफी कुछ निकल सामने भी आएगा कि किसकी साजिश थी, किसके कहने पर किया इसने। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये जो प्रीमिसेस है यहाँ पर बंदूक आई कैसे, और क्या जब गोल्डन टेम्पल में एंट्री होती है तो क्या पूरा सिनेरियो रहता है चेकिंग का, जरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, जो पंजाब का अमृतसर ऐसे बहुत सेंसिटिव एरिया है और बॉर्डर से बहुत लगता हुआ है, और जहां पर आप ये तस्वीरें देख रही हैं जहां पर उसने शख्स ने जो बंदूक निकाली है, ये गोल्डन टेम्पल से बाहर का जो मेन गेट है वहां से बाहर ये अंदर जाने की कोशिश करता था, क्योंकि जो दरबारी के रूप में जो सेवा सुखबीर बादल और दूसरे नेता करते हैं वो गोल्डन टेम्पल के गेट से बाहर है। अंदर जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर पुलिस होती है और उसकी बाकायदा जांच की जाती है। हालांकि ये बाहर था और इसलिए जो है वो जांच नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति का जो बैकग्राउंड बिल्कुल क्रिमिनल रहा है तो इसको लेकर जो है, क्योंकि अकाली दल के नेता सारे वहां पर हैं, तो इसलिए पर जो है वो नजर रखी जा रही है। कल भी गोल्डन टेम्पल के आसपास जो है कहीं ना कहीं देखा गया था, लेकिन जैसे ही ये बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो जो सुखबीर बादल के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने उसे पीछे धक्का दिया और जो गोली है वो सीधी दीवार पर जाकर लगी है, यानी कि सुखबीर बादल बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आज अकाली दल के नेता जो है वो सुरक्षा को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, उनका कोई स्टेटमेंट आया अभी? देखिए, फिलहाल अभी तक तो इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई है। हालांकि जो वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर पिछले 2 दिन से नजर रखी जा रही थी। हालांकि अभी सरकार किस तरह से देखती है, सरकार के नेता किस तरह से देखते हैं, मंत्री किस तरह से देखते हैं, ये देखना बाकी होगा। अच्छा, और ये आप कह रहे हैं कि ये बाहर का दरवाजा है, बिल्कुल जब अंदर लोग जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, गुरु रामदास द्वार है, तो अभी भी वहां पर क्या सेवा दे रहे हैं सुखबीर सिंह बादल? देखिए, अकाली दल के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो धार्मिक सजा उन्हें दी गई है वो उसे पूरी करते रहेंगे, क्योंकि सुखबीर बादल को सारे तथ्यों पर जो है 2 दिन के लिए जो है वो धार्मिक सजा दी गई है उसको निभाना होगा। तो आज ये दूसरा दिन था उनका और 1 घंटे के लिए वो सुखबीर बादल जो है वो दरबारी के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए थे और उसी टाइम ये पूरी घटना होती है। लेकिन अकाली दल के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो शख्स ने जो धार्मिक सजा सुनाई है उसका वो पूरा पालन करेंगे और उसका पूरा निर्वाह करेंगे। ठीक है, तो इस व्यक्ति की क्या नाराजगी हो सकती है, क्या अज्यूम किया जा रहा है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है और आखिर इसने ये क्यों चलाई है, क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल है, पहले भी कई आपराधिक मामलों में ये जुड़ा रहा है, तो अब ये जांच के बाद आखिर निकल कर आएगा कि आखिरकार इसके पीछे व्यक्ति कौन है और इसमें इस तरह की गोली चलाने की वजह क्या है। ये अब जांच का विषय हिरासत में लेकर उससे जांच जो है वो पंजाब पुलिस कर रही है। ठीक है, और जब आज सेवा देते रहेंगे सुखबीर सिंह बादल तो सुरक्षा को लेकर कोई जानकारी आ पाएगी और कैसे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि एक शख्स इतने नजदीक आ गया सुखबीर सिंह बादल के, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच तो है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब धार्मिक सजा जो दी गई है तो इतनी सिक्योरिटी जो है वो सुखबीर बादल के आसपास नहीं, आप तस्वीरों में देखेंगे तो उनके साथ जो है वो। विशाल, मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ गोल्डन टेम्पल से पंकज मालवीय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, जरा बताइए अभी क्या ताजा तस्वीर है, क्या देख रहे हैं आप, क्या ताजा अपडेट?
बिल्कुल, देखिए बताना चाहता हूं कि आज सुबह जैसे ही सुखबीर सिंह बादल पूर्व डिप्टी सीएम है जो वो अपनी सेवा निभा रहे थे, जो पंकज की आवाज नहीं आ रही है। चलिए पंकज से फिर संपर्क करेंगे। तस्वीर जरा देख लीजिए, क्या हुआ है गोल्डन टेम्पल के बाहर। ये गुरु रामदास द्वार है। गुरु रामदास द्वार पर सेवा दे रहे थे अकाल तख्त के कहने पर सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम, अकाली दल के बड़े नेता। तो एक शख्स आया, उसने गोली चलाई, लेकिन वो दीवार पर लगी। सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित हैं, सेवा देते रहेंगे। इस शख्स को पकड़ लिया गया है, पूछताछ जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज सुबह क्या हुआ है। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਉਧਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ और देखिए उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। पुलिस ही बताएगी कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या था, कौन था और किस साजिश के तहत ये यहाँ पर पहुंचा, क्या करना चाहता था। तो कुल मिलाकर के अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी जाहिर तौर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आज सुबह स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के बाहर गोली चली है और सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के मकसद से ये शख्स यहां पहुंचा था। गोली दीवार पर लगी। सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।